हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल 22 कदम एपिसोड नंबर 17। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो फर्स्ट सीन में हमने देखा कि जहाँ पे जने जो है एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा है और परी उसके पास आती है भागी भागी। वैसे तो इन दोनों का जो जब भी ये इंटरेक्शन होती है आपस में तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब हमें इन दोनों की केमिस्ट्री भी नज़र आती है। लेकिन इट वॉज सो स्वीट। पहले परी एक छोटा मोटा सा शेर पढ़ती है, उसके जवाब में फिर जुनैद जो है वो एक शेर पढ़ता है चचोरा टाइप सा, और हंसते खेलते दोनों की बातचीत हो जाती है। बेसिकली वो उससे जो उसको बैटिंग स्टाइल नहीं आता होता, वो कोच कासिम कहते हैं जुनैद को कि जुनैद से सीखे, तो वो सीखने आई होती है। लीज़ा भी आ जाती है उस दौरान, और फिर लीज़ा से ये सब कुछ देख के बर्दाश्त नहीं होता। वो उसकी लेग सेट कर रहा होता है परी की, तो लीज़ा उसको आके पहले टॉन्ट करती है कि तुम उसे प्रपोज़ करे थे, उसके कदमों में बैठे हुए थे, तो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। फिर उसे एक दो और इस तरह की अजीब टॉन्टिंग सी बातें करती है, और लीज़ा को ये भी पता नहीं होता कि वो टीम में सेलेक्ट हो गया। और जिस पे जब वो जुनैद से बताता है तो वो काफ़ी शौक नज़र आती है। बहरहाल ये छोटी सी इन तीनों की इंटरेक्शन होती है। जबकि हमें इस एपिसोड में ये नज़र आया है कि लीज़ा जो है वो मैच फिक्स कर देती है, और जिस तरह की हमें नज़र आ रहा होता है कि वो अपने इरादे में अटल होती है, तो वैसा ही करती है। वो इनकी टीम को हरवा के ही छोड़ती है। बेसिकली इनकी नहीं है, उसकी अपनी टीम भी होती है, लेकिन वो फरी के ग्रज में ये सब करती है। एनीवे इनका टूर्नामेंट होता है, साथ साथ लीज़ा जो है उस लड़के को जो इनकी अपोजिट टीम के अंदर लीड कर रहा होता है उसको सारी डायरेक्शंस बता रही होती है कि तुमने किस तरह से मैच फिक्स करना है, सब कुछ क्या क्या होगा, किस तरह मैं तुम्हें सिग्नल्स दूंगी, कैसे कैसे किस किस बंदी को कैसे कैसे आउट करना है, वो सब उसको गाइड कर रही होती है। और पैरेलली हम देखते हैं कि टूर्नामेंट चल रहा है और वो सब कुछ हो रहा है। तो इस सारी एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे वो परफॉर्मेंस के साथ साथ डायरेक्शन के सबसे ज़्यादा थे। डायरेक्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ था ये सारी की सारी एपिसोड। पहले लड़कियों की बॉलिंग होती है, बॉलिंग में भी वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं जो लड़के होते हैं। उसके बाद परी को गुस्सा चढ़ता है, अंबर उसे सख्ती से मना कर देती है कि तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी। लीज़ा जो है वो सबको सिग्नल दे रही होती है कि कहाँ कहाँ किस किस के कैच करने हैं, और थोड़ी सी टीम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। अच्छा, ये सब कुछ क्रियाना नोट कर रही होती है, और क्रियाना जब ये सब कुछ नोट करती है उसको डाउट पक्का शक है उसको लीज़ा के ऊपर। जब फिर आपस में ये लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जब इनकी बॉलिंग बहुत बुरी जाती है, तो फिर क्रियाना जो है वो बता देती है परी को कि इसने कोई ना कोई गेम डाली है, और परी फिर कहती है कि क्रियाना किसी तरह पता लगाओ कि लीज़ा ने क्या किया, क्योंकि डाउट तो परी को भी है पक्का पक्का। खैर उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस देख के कोच कासिम को गुस्सा आ जाता है। कोच कासिम की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त लगी है, बिल्कुल रियल कोच की तरह ही एक्ट कर रहे थे वो, कहीं से लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत डांटते हैं इन लड़कियों को कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, दिस एंड दैट। फिर भी वो जो अंबर होती है वो होप नहीं छोड़ती है, वो कहती है कि हमारे पास बैटिंग का टाइम है, और बैटिंग के टाइम पे हम कर जाएंगे कुछ ना कुछ। अंबर जो है वो लीज़ा के साथ भी काफ़ी लीनियंट होती है। जब वो उससे पूछती है लीज़ा से जाके कि तुम कैच क्यों छोड़ रही हो और इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों दे रही हो, तो उसके ऊपर उसको वो बताती है, लीज़ा बहाना करती है कि मेरे सर में दर्द है और घर में कोई मेरे पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसके ऊपर फिर जो अंबर होती है उसको लीज़ा की तरफ से सिंपैथी मिल जाती है, मतलब लीज़ा को अंबर की सिंपैथी मिल जाती है, और वो कहती है कि गेम को गेम की तरह लो, इतना सीरियस मत लो। उसके बाद इनकी बैटिंग स्टार्ट होती है। इसके अंदर भी बुरे तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं। लीज़ा को जहाँ जहाँ जो मौका मिलता है वो उस तरह से इनको मतलब हराना चाहती होती है, तो वो सब कुछ करती है, वो सब कुछ। पहली बात तो ये कि वो अपने आप को इन द एंड तक रखती है, मतलब थ्रू आउट सारी बैटिंग में वो फर्स्ट से लेकर एंड तक खेलती रहती है। वो उनको बता रही होती है, उस लीडर को उसने बता दिया होता है कि मुझे आउट मत होने देना, बाकी सब क्यों मैं संभाल लूँगी। यानी कि वो सबके सिग्नल देती है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे वीक है, और उस तरह से वो दूसरों को मतलब गाइड करती है उन लड़कों को कि इनको किस तरह आउट करना है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी, देखने में बहुत फास्ट लगी मुझे। इन द एंड मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि हमें अंदाज़ा हो जाता है सबको ही देखने वालों को कि जुनैद को भी इन द एंड ये बात पता है कि लीज़ा ने कोई गड़बड़ की है, उसने मैच फिक्स किया है।
इन द एंड हमने देखा कि फेरी और अंबर की भी थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। फेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है हारने पे, और वो अंबर को तो बिल्कुल भी चांस नहीं देती कि अंबर उसे कुछ बोलने भी नहीं दे रही होती, और अंबर बस अच्छे कैप्टन बनने के चक्कर में फेरी को भी मना कर देती है कि तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि उसे पता होता है कि फेरी का जो है वो टेम्पर बिल्कुल लूज़ हो जाएगा जब वो ये सब कुछ देखेगी नाइंसाफ़ी। फेरी एम्पायर को भी कह देती है कि तुमने पैसे खाए हुए हैं, तुम बोलते ही नहीं कुछ। तो फेरी ने जहाँ पे जिसको जो कुछ कह सकती होती है वो वहाँ पे कह देती है, क्योंकि फेरी की दफ़ा जो है बहुत बदतमीज़ी होती है जब उसको बॉलिंग करा रहे होते हैं लड़के, तो एक तो उसको वो फ़िज़िकल थोड़ा सा मतलब टॉर्चर दे रहे होते हैं उस तरह से कि बॉल इतनी रफ़ करा रहे होते हैं। सेकेंडली जो पीछे लड़का खड़ा होता है वो उसको छेड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर सबको पता होता है कि फेरी रिएक्ट करेगी, लेकिन फेरी फिर भी कंट्रोल कर जाती है। तो और ऑल ओवर ये एपिसोड बहुत इन्जॉयबल थी, बहुत मज़ा आया देखने का। लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा। जुनैद को अगर पता है तो वो लीज़ा को किस तरह से इस बात की रियलाइजेशन कराएगा कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया। एंड लेट्स सी कि अब आगे किस तरह से स्टोरी मूव होती है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।